मंगलवार को सुबह सुबह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक फैसले से हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया और वो फैसला था सीएम पद से इस्तीफा देना। लेकिन इस्तीफे के बाद एक ही सवाल था, बस ये कि अब हरियाणा का क्या होगा, कौन होगा हरियाणा का नया सीएम और मनोहर लाल खट्टर अब कहां जाएंगे। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो चलिए देते हैं आपको इन सवालों का जवाब। मंगलवार को सुबह सुबह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया गया। खट्टर के साथ उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया। हैरान करने वाली बात तो ये थी। इसी दौरान खबर ये आई कि हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। कहा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सीट की शेयरिंग को लेकर ये लड़ाई हुई और इसी वजह से गठबंधन टूटा है। नायाब सिंह को मनोहर लाल खट्टर का काफी करीबी माना जाता है। इस समय वो राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष थे। साल 2019 में बीजेपी ने उन्हें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा और वो संसद पहुंचे। सैनी को 2023 में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी। लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन टूट गया है। कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में कि दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जेजेपी हरियाणा की 2 सीटें मांग रही थी, जबकि बीजेपी राज्य की हर 10 सीट पर अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती थी लोकसभा के चुनावों में। कहा जा रहा है कि इसी वजह से दोनों दलों के बीच का एक गठबंधन टूट गया। जाटलैंड या कहें हरियाणा में ओबीसी समुदाय का दबदबा शुरुआत से ही है। खासतौर पर जाटलैंड में बीजेपी अपनी पकड़ को ढीला नहीं रखना चाहती थी। सैनी जिस कुरुक्षेत्र सीट से सांसद है, वहां जाट वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सभी के मन में एक ही सवाल है कि क्यों नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री चुना गया। यही वजह है कि पार्टी ने कम समय में ज्यादा पॉपुलैरिटी पाने के लिए नायब सिंह सैनी को सबसे बेहतर चेहरा माना। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि खट्टर की पसंद का भी ख्याल रखा गया है। जी हाँ, नायब सिंह सैनी अक्टूबर 2023 में ही हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी अब वो 5 महीने बाद ही सीएम की कुर्सी की रेस तक पहुंच गए हैं। और नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने का फैसला 2 ही वजह से लिया गया है। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है। पहला तो ये कि वो खट्टर के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और दूसरा जाटलैंड या कहें हरियाणा में उनकी पकड़ काफी अच्छी है ओबीसी वोटर्स पर। तो अब आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक भी कदम गलत नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सीएम खट्टर को हटा दिया है सीएम पद से, या कहें सीएम पद से उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा तो ये भी जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, आने वाले टाइम में आपको खट्टर लोकसभा चुनाव में लड़ते हुए दिखाई देंगे। यही वजह है कि उन्हें सीएम पद से भी हटा दिया गया है। लेकिन इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है ओबीसी वोट पाने के लिए ये फैसला बीजेपी ने लिया है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।